राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है देवर्षि नारद द्वारा रचित नारद भक्त सूत्र से 59वें सूत्र का जो है वो व्याख्या चर्चा हो रही है। इसमें देवर्षि नारद जी कहते हैं प्रमाणांतरस्यानपेक्षायत् अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्, अर्थात प्रमाणांतर से अन्य प्रमाण की अनपेक्षत्वात् अपेक्षा न होने से, स्वयं आप प्रमाणत्वात् प्रमाण रूप होने से। कहते हैं भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का परिश्रम व क्लेश नहीं होता है। यह बात किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो भक्ति की उपासना करते हैं उनको स्वयं ही इस बात का अनुभव हो जाता है कि भगवान की भक्ति करने में किसी प्रकार का परिश्रम या क्लेश नहीं होता। भक्ति हो गई या नहीं, विवाद के द्वारा इस संदेह का निवारण नहीं करना पड़ता। भक्ति के साधन में क्लेश का उदय होने की तो बात ही क्या, प्रत्युत सकल क्लेश दूर हो जाते हैं। उस भक्त के लिए सच्ची उत्कंठा होते ही वह प्राप्त हो जाती है। चित्त की सच्ची चाहना ही उसका मूल्य है। अतएव भक्त की सुलभता में भक्त ही प्रमाण है। आगे कहते हैं शांति रूपत्वात् परमानंद रूपत्वात् च, अर्थात शांति रूपत्वात् शांति रूप होने से और परमानंद रूप होने से भक्ति जो है शांति रूप है और भक्त परमानंद रूप है। कहते हैं जिस साधन में अशांति और दुख है वही दुर्गम है, और जिसमें वाद विवाद द्वंद्व उद्वेग संदेह संकल्प विकल्प सुख दिकार तरंगों का लेश भी नहीं है। किंतु शांति और सुख है वही सुगम है, जो सुलभ है वही सुगम है। जी, किंतु शांति और सुख है वही सुगम है, जो सुलभ है वही सुगम है। भक्त के सिवाय और सब साधनों के अनुष्ठान में अशांति और असुख होता है। भक्त के सिवाय और सब साधनों के अनुष्ठान में अशांति और असुख होता है। भक्त के अनुष्ठान से ही शांति तथा सुख उत्पन्न होता है। अन्य साधनों के सिद्ध होने पर शांति तथा सुख दिखता है, परंतु भक्त में प्रवृत्ति होते ही शांति और सुख अनुभव होने लगता है, क्योंकि भक्त स्वयं शांति रूप और सुख रूप है। भक्ति स्वयं शांति रूप और सुख रूप है। कामना ही अशांति का मूल है। भक्ति का आरंभ होते ही सब कामनाएं रुकने लगती हैं और भक्ति परमानंद रूप है, इसको तो सभी जानते हैं। फिर कहते हैं कि लोकहानो चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। कहते हैं आत्मा लोक और वेद को निवेदन करने के कारण लोक हानि के विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। कहते हैं जब आत्मा लोक और वेद सब भगवान को अर्पण कर चुके, फिर परलोक की चिंता क्या। जो वस्तु जिसको अर्पण कर दी जाती है उसकी देखभाल और रक्षा का भार उसी के ऊपर होता है। भगवान उसकी चिंता स्वयं कर लेंगे। भक्त को तो केवल भगवान की प्रेम सेवा मात्र की चिंता रखनी चाहिए। यही आज्ञा भगवान ने चतुश्लोकी में दी है। एवं सदा स्वकर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्वसमर्थो ही ततो निश्चिंततां व्रजेत्। यदि श्री गोकुलाधीशो धृता सर्वात्मना हृदि ततः किम परम ब्रूहि लौकिकै वेदकैरपि। श्री राम जय राम श्री राम जय राम।